सारे बेईमान विपक्ष में ही है क्या? इसमें सरकार में भी बेईमान नहीं है क्या? इनमें से कोई नहीं। सारे बेईमान विपक्ष में ही है। सुनो मेरी बात सुनो मेरी नहीं है क्या? बीजेपी में नहीं है बेईमान, उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं जाती? कांग्रेस तो इस देश में 60 साल राज किया। सुनो मेरी जवाब ले लो, बात करके भागते नहीं है। जवाब लेते हैं। 4 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाती है, ठीक है। अब इन्हें लग रहा है कि आजादी नहीं है। अब कैसे आजादी लोगे? अजीत पवार सब कहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद सब धुला जाते हैं। मुझे कोई एक ऐसा बता दो जिसको सुप्रीम कोर्ट से सफेद टिकट ना मिली हो बीजेपी से पहले, बाद में आने के बाद किसी को मिली हो, तो बताओ मुझे। ये होना चाहिए था परिवर्तन, ठीक है। अब दिल्ली में परिवर्तन होगा। अच्छा, दिल्ली में परिवर्तन चाहिए। आने वाले टाइम में दिल्ली में परिवर्तन होगा। परिवर्तन इलेक्शन करा लेते, क्या जरूरत था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब आरोप जो लगा रहे सब झूठा आरोप है। क्या नाम है सर? कुछ नहीं। कहाँ रहते हैं? रजौरी गार्डन। पीएम कौन बनेगा नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्यों बनना चाहिए मोदी जी को? क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के एक इमेज है उनके पास, और जो यूपी में सुधार हुआ है तारीफ काबिल है वो। लेकिन मोदी जी पर और बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चल रहा है मोदी जी का। और इस बारे में कोई कुछ कह नहीं पाएंगे। देखो लोकतंत्र कैसे खतरे में है। हर आदमी रोज 100 गाली निकालता है मोदी जी को। हर आदमी उसको बोलने का अधिकार है। हर आदमी, यहाँ भी देखो डिबेट हो रही है तो हर अपनी पार्टी का पक्ष बोलने का अधिकार कहाँ? बोले केजरीवाल उठा के जेल में चले गए। भैया तुम गलत काम करोगे, मैं भी करूंगा तो मुझे भी उठाएगी पुलिस। भाई कोई भी आदमी गलत काम करेगा। मिली है जो ये माइक की आजादी है ना आप लोगों को, 14 के बाद ही मिली है। इसके पहले सुना रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कह रहे भाई साहब। सुनो, ये उसकी ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने एक बार जब ये 2014 के चुनाव थे ना, तो मोदी जी का इंटरव्यू कर लिया था। उसको चलाने की वो परमिशन नहीं दी गई थी। ये हाल था कि विपक्ष को उसकी वो भी नहीं थी परमिशन, क्योंकि प्राइवेट चैनल बहुत कम थे, एक दो इक्का दुक्का ही थे। सरकार के चैनल सरकार जो चाहती थी वही बोलता था। आज तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। मैं चाहूँ अभी कोई गलत हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके अभी डाल देता हूँ नेट पे, पूरी दुनिया देखती है। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सारे बेईमान विपक्ष में ही है क्या? इसमें सरकार में भी बेईमान नहीं है क्या? इनमें से कोई नहीं। सारे बेईमान विपक्ष में ही है। सुनो मेरी बात सुनो मेरी नहीं है क्या? बीजेपी में नहीं है बेईमान, उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं जाती? उन पे ईडी क्यों नहीं जाती? अरे ईडी के सुनो मेरी बात, ये बच्चों वाली बात करते हैं क्या उनके पास सवाल ले लिए। हाँ, क्या उनके पास बढ़िया वकील नहीं है जो कांग्रेस है? कांग्रेस तो इस देश में 60 साल राज किया। सुनो मेरी जवाब ले लो, बात करके भागते नहीं है। जवाब लेते हैं। अगर कोई काम गलत कर रहा है, आप उसकी एप्लीकेशन लगाओ, उसकी जांच कराओ, कोर्ट में जाओ, 1 मिनट में परमिशन। सारे अपने अंडर में ले रखे हैं तो क्या जांच करेगा? अरे कोर्ट के जजों ने भी बोल दिया था कि हमारे को यार हमारे यहाँ पर तुम्हारे आ जाए तो कोर्ट सही, ईवीएम में हिमाचल जीत जाओ तो 4 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाती है, ठीक है। अब इन्हें लग रहा है कि आजादी नहीं है। अब कैसे आजादी लोगे? अजीत पवार पे कहते 70,000 का घोटाला कर लिया, वो प्रधानमंत्री कहते थे ना, आज क्यों शामिल कर लिया उसको अपनी पार्टी में? क्यों शामिल कर लिया? ईमानदार था ना वो। अरे किसी की जांच बंद नहीं हुई है। कहते थे तो मुझे किसी की जांच बंद नहीं हुई है। सब कहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद सब धुला जाते हैं। मुझे कोई एक ऐसा बता दो जिसको सुप्रीम कोर्ट से सफेद टिकट ना मिली हो बीजेपी से पहले, बाद में आने के बाद किसी को मिली हो, तो बताओ मुझे। है कोई? देखो इतना तो खैर हम पढ़े लिखे नहीं है ना, इतना ज्ञान है। जितना पता है उतना, जितना पता है जो समझ नहीं ऐसा झूठ फैलाती। विपक्ष अब क्या है, गुमराह करती है, झूठ फैलाती है। आम जनमानस सच्चाई नहीं समझता, उसको इतनी राजनीति पता नहीं है। क्या करते हैं कि वो खुद ही झूठ फैलाते हैं, जनता बेचारी समझ लेती है वही सच। जो न्यायिक है, न्यायिक जांच सबकी होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। जो गलत है, अगर मान लो बीजेपी का भी कोई गलत करता, मेरे पास प्रूफ है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट तुरंत फैसला लेती है। अभी इतना देर नहीं छा गया।
हमारी जो जुडिशरी है बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो, अगर चंडीगढ़ का फैसला इनके हक में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट सही, अगर दूसरा फैसला कोई उलट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट गलत। ये कोई तुक नहीं होता। कोर्ट जो है तथ्यों के आधार पे फैसला देती, सबूत दे के फैसला देती है। कोर्ट बहुत बढ़िया है हमारे देश में, बिल्कुल जुडिशरी भी अपना काम कर रही है, बाकी संस्थाएं भी अपना काम कर रही हैं। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहें जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? ये होना चाहिए था परिवर्तन, ठीक है। अब दिल्ली में परिवर्तन होगा। अच्छा, दिल्ली में परिवर्तन चाहिए। हाँ, आने वाले टाइम में दिल्ली में परिवर्तन होगा। परिवर्तन इलेक्शन करा के करा लेते, क्या जरूरत था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब आरोप जो लगा रहे सब झूठा आरोप है, ठीक है। हम इस पे सक्षम नहीं है, ठीक है। जो भी है आरोप एकदम वो है। हटा ले कलर, क्या सही आ रही फोटो? जो आरोप लगा रहे बिल्कुल झूठा है सरासर, ठीक है। कितना दिन से चल रहा है ये सब जानते, पूरी पब्लिक क्या पूरा देश जानता है, ठीक है। जो सही था वही हुआ, ठीक है। इसमें कोई वो टिप्पणी नहीं करना है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में। एक सीटिंग मुख्यमंत्री को उठा साथ तानाशाही होगा, एक के साथ होगा। उनको सब देखो लाइन से, ठीक है। तो एक के साथ तानाशाही होना चाहिए ना। लाइन से आए सब विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के, वो तो बात सत्ता वाले के पास नहीं है। सत्ता वाले से ही हुआ है। पीछे देखो उठा के, ठीक है। पीछे देखो, पीछे पता चल जाएगा। सत्ता वालों को भी नहीं छोड़ते। पब्लिक ऐसी है, किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, पब्लिक के भगवान है, ये समझ लो। अगर पब्लिक चाहेगी तो किसी कोई भी सत्ता दल हो वो हटा देगी किसी को, क्योंकि विपक्ष का कोई भी सवाल उठाता है कोई भी नेता, उसके पीछे सीबीआई और ईडी लग जाती है। नहीं, गलत है, सरासर गलत है। गलत करोगे तो वो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो उसको भुगतना पड़ेगा। ईडी और सीबीआई को सलूट करना चाहता हूँ। मेरे देश के इन लोगों का, मेरे देशवासियों का पैसा जिसने भी चुराया है ना, अगर सीबीआई और ईडी अगर उससे निकालती है गले में हाथ डाल के, तो मैं सलूट करता हूँ ऐसी ईडी को और सीबीआई को। ये मेरे लोगों का पैसा है, देश के लोगों का पैसा है। हम लोगों ने टैक्स दिया है। देता कोई मालिक नहीं हो जाता कि वो हमारे पैसा चुरा के और अपना घर भर ले।